नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 20वां दिन है। पुतिन अब तक कीव को जीत नहीं पाए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने केमिकल वॉर के प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस ने अपने जहरीले दस्ते को भी यूक्रेन भेज दिया है, जिससे यूक्रेन में केमिकल वॉर की आशंका और गहरा गई है। मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदल जाएगा। एक ऐसी जंग जिसमें 5 मिनट में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन युद्ध में जहर की एंट्री, केमिकल हमले की तैयारी का सबूत। यूक्रेन पहुंचा रूस का जहरीला दस्ता। पुतिन के केमिकल वॉर प्लान का पर्दाफाश। रूस की केमिकल अटैक की तैयारी पूरी। यूक्रेन पहुंचे पेशेवर केमिकल इंजीनियर। अब तक अमेरिका जिस केमिकल वॉर की आशंका जता रहा था, यूक्रेन में अब उसके सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। Слова почули наші спільні. यूक्रेन का दावा है रूस ने अपने सैनिकों के साथ साथ अपने केमिकल इंजीनियरों को भी यूक्रेन में दाखिल करा दिया है, जो किसी भी वक्त यूक्रेन में केमिकल युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन के बीच का मिसाइल युद्ध अब केमिकल युद्ध में बदल जाएगा। एक ऐसी जंग में जिसमें 5 मिनट में 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस सबूत ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। ये रूस के प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर की आईडी है, जो यूक्रेन की सेना को डोनेट्स्क इलाके में मिली है। डोनेट्स्क में जंग के दौरान रूस की सेना के एक पूरे दस्ते को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया। वहीं से यूक्रेन की सेना को यह आईडी मिली है। यह आईडी रूस के एक अधिकारी की है, जिसका नाम आफ्तायेव है। ये रूस के मिलिट्री बेस 21222 में तैनात था, जो रासायनिक हथियारों के संघीय निदेशालय में काम करता था। यूक्रेन का दावा है कि हमले में मारा गया रूस का एक केमिकल इंजीनियर सेराटोव मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिक्योरिटी से पढ़ाई करके रूस की सेना के उस मिलिट्री बेस पर तैनात था, जहां रूस ने अपने रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। 20वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। रूस के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क पर यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन के इस हमले में 17 लोग मारे गए हैं और रूस ने चुगुएव में हमला किया है। रूस ने अपने जिस पेंजा बेस में केमिकल वेपन जमा कर रखे हैं, उसी बेस के अधिकारी का यूक्रेन में मिलना रूस की बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। ये साजिश है यूक्रेन में केमिकल वॉर की। ये साजिश है यूक्रेन की हवा में जहर फैलाने की। अगर यूक्रेन का दावा सच साबित हुआ तो यूक्रेन में अब ना टैंक चलेंगे, ना फाइटर प्लेन बारूद बरसाएंगे, क्योंकि रूस के रासायनिक हमले के बाद अपनी ही सांस से डरेगा यूक्रेन। तड़प तड़प कर जाएगी यूक्रेन वालों की जान। जैविक हमले के बाद यूक्रेन में आएगा जहरीला तूफान। यूक्रेन में रूस के केमिकल इंजीनियरों की मौजूदगी के इस सबूत के मिलने के बाद
अमेरिका के उस दावे को भी बल मिल गया है जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। This is a government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। अगर यूक्रेन में केमिकल वॉर की शुरुआत हो गई तो 5 मिनट में 5 लाख तक लोगों की मौत हो सकती है। 5 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज में जहरीली गैस फैल जाएगी, जिससे लोगों का नर्वस सिस्टम ठप हो जाएगा। प्रभावित लोगों की दम घुटकर मौत हो जाएगी। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं तो पहले से ही घुला हुआ है। केमिकल वॉर से जहरीली गैस भी हवा में मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी दिख रही है। रूस की ओर से लगातार यूक्रेनी शहरों पर बमबारी हो रही है, तो यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। यूक्रेन को अमेरिका ने हथियार मुहैया कराने का ऐलान किया है। यूक्रेन को अमेरिका पैसा और खाना भी देगा और अमेरिका यूक्रेनी शरणार्थियों का स्वागत भी करेगा। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे से यह जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके दुनिया को चौंका दिया था। रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа и отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है और अब रूस के केमिकल इंजीनियर का ये आईडी कार्ड उस जहरीली साजिश की तैयारी पर मुहर भी लगा रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मानने का भी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इससे करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल हैं। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के रासायनिक जखीरे में वीएक्स गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ एक्स भी कहा जाता है। वीएक्स गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देती हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन जंग में
जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया गया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है, क्योंकि सरिन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भी दावा किया है कि रूस अब यूक्रेन पर जैविक हमला कर सकता है, तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने 900 से ज्यादा मिसाइल दागी हैं। रूस की सेना अब कीव को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है और दोनों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन में लगातार मिसाइलें बरसा रही है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन के शहर रूस के बम से दहल रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई कीव की बनी हुई है। राजधानी कीव की लड़ाई सबसे बड़ी जंग बन गई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के बाहरी हिस्सों में भी दाखिल हो चुकी है। रूस की सेना अब कीव को घेरने की कोशिश में दो तरफ से हमला करने की कोशिश कर रही है। पुतिन की सेना पूर्वोत्तर से वॉर्सा हाईवे से होकर कीव तक पहुंच गई है। वहीं उत्तर पश्चिम से चर्निव हाईवे से कीव सीमा से उत्तर पश्चिम सीमा तक पहुंच गई है। साथ ही साथ कीव के उत्तर पश्चिम के कुछ कस्बों पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ अपनी चौकियां तक बना चुके हैं। साथ ही साथ कीव पर कब्जे के लिए होस्टमील, बुका, एरपिन, ब्रोवरी, वेलिका जमेरिका और वासे कीव में भीषण लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है। रूस के टैंक उड़ा रही है। रूस के फाइटर जेट गिरा रही है। रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना के निशाने बन रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने रूस के 77 फाइटर जेट को मार गिराया है। 90 हेलीकॉप्टर को आसमान में ही बर्बाद कर दिया है। 389 टैंक तबाह कर दिए हैं। रूसी सेना की 1249 बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की सेना ने खाक कर दिया है। यूक्रेन की सेना इसे उन विदेशी हथियारों से अंजाम तक पहुंचा रही है जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन आए हैं और आ रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को पहले ही सौंप चुका है अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को स्मॉडी ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आई हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। लातविया और लिथुआनिया से स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन आई हैं। यूक्रेन के एक सैनिक ने जेवलिन मिसाइल लॉन्चर को अपने कंधे पर रखा, लाल बटन दबाया, मिसाइल ने स्ट्राइक की और टारगेट तबाह। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में अमेरिका से आई जेवलिन मिसाइल ऐसे ही अपना काम कर रही है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन का पीछा करती है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल से 4 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को तबाह किया जा सकता है। स्टिंगर मिसाइल रूस के जंगी जखीरे में शामिल दूसरी सबसे घातक मिसाइल है। दुश्मन पर यूं कहर बनकर टूटती है ये खतरनाक मिसाइल। यूक्रेन की सेना अपने युद्धाभ्यास में स्टिंगर मिसाइल को फायर करने की प्रैक्टिस पहले से ही करती आई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के हवाई हमलों को बेअसर करने में कर रही है। इससे पहले भी रूस की सेना के लिए काल बन चुकी है स्टिंगर मिसाइल। वो 1980 का दशक था जब हवा में मार करने वाली इन स्टिंगर मिसाइलों ने अफगानिस्तान में रूस के हेलीकॉप्टर बेड़े को विध्वंस करके सुर्खियां बटोरी थी। अमेरिका से भेजी गई स्टिंगर मिसाइल जब अफगान मुजाहिदों के हाथों में आई तो अफगानिस्तान रूस युद्ध की तस्वीर ही बदल गई।
जल्द ही रूस अब अमेरिका और नेटो कंट्रीज से आ रहे हथियारों के खेप पर हमला कर सकता है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा भीषण युद्ध और ज्यादा भयानक हो सकता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें समंदर में किसी भी युद्धपोत को पल भर में पानी के अंदर डुबो सकती हैं। बड़ी बात ये कि समंदर की सतह से बिल्कुल पास उड़ान भरने के चलते इन्हें रडार आसानी से नहीं खोज पाते। यही वजह है कि रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों की खेप को अपना निशाना बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूस अब अमेरिका और नेटो देशों से आ रहे हथियारों की खेप पर हमला कर सकता है। ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने दी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस के ऐसे किसी भी एक्शन से जंग और ज्यादा भड़क सकती है। यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से हथियार मिल रहे हैं। इन्हीं देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन अब तक रूस से लोहा ले रहा है, रूस के विमान गिरा रहा है, टैंकों को नेस्त नाबूद कर रहा है। लेकिन आगे की लड़ाई के लिए यूक्रेन का जंगी जखीरा भरा रहे, इसके लिए हथियारों की डिलीवरी जरूरी है, जो अब जमीन के रास्ते ही मुमकिन है, जिसमें सबसे बड़ा रोल पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया का है, क्योंकि इन्हीं देशों से यूक्रेन की सीमा लगती है। हंगरी ने अपनी सीमा को आर्म्स रूट के तौर पर इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ऐसे में आर्म्स का सप्लाई चेन एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया से पोलैंड पहुंचेगी और पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को मिल रही है। बुल्गारिया से आने वाले हथियार यूक्रेन को रोमानिया के रास्ते मिल रहे हैं। लेकिन अब रूस के निशाने पर यह सप्लाई चेन भी है। अगर रूस इस सप्लाई चेन पर हमला करता है तो यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध बनने में देर नहीं लगेगी।